पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के युवाओं के लिए लिया गया है बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। बिहार के युवाओं के लिए ऐतिहासिक खुशखबरी जो है वो सामने आई है, जहां पर मैथिली भाषा को सीटेट में शामिल किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। मैथिली भाषा को सीटेट परीक्षा में शामिल करने को लेकर के जो बातें हैं वो चली हैं, अब बिहार के युवाओं के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक खुशखबरी जो है वो सामने है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। मिथिलांचल के लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है, जहां पर दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि मैथिली भाषा को केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा में शामिल करने का प्रयास अब अपने निर्णायक चरण पर पहुंच गया है। बिहार के दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने मैथिली भाषा के छात्रों को गुड न्यूज दी है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि मैथिली भाषा को सीटेट में शामिल कराने का प्रयास निर्णायक चरण में है। बीजेपी सांसद ठाकुर ने बताया कि एनसीटीई की बैठक में मैथिली को सीटेट में शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया। उन्होंने इसे दरभंगा के लाखों युवाओं के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि जो है वो बताते हुए कहा है कि यह फैसला मैथिली भाषा अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ जो है वो देगा। पीएम मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सांसद ने भी इसको लेकर के आभार जो है वो जताया है। इस बारे में सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का आभार जो है वो व्यक्त किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि मैथिली को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में शामिल करने को लेकर के ये जो दिशा है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, और सांसद बनने के बाद यह लगातार मैथिली भाषा को सीटेट में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सहयोग से आज यह प्रयास जो है निर्णायक जगह पे दिखाई दे रहा है। गोपाल जी ठाकुर ने आगे लिखा है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मैथिली को सीटेट में शामिल करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन जो है वो किया गया और प्रक्रिया तेजी से आगे भी बढ़ रही है। बता दें कि गोपाल जी ठाकुर 2024 से मैथिली भाषा को लेकर के प्रयास में जुटे हुए थे, और अब जाकर के कहीं ना कहीं ये जो जानकारी है वो भी साझा की जा रही है, जहां पर दरभंगा सांसद ने आगे लिखा है कि एनसीटीई में इसको लेकर के बातें जो है वो भी चली। तो देखिए कि ये बहुत ही ऐतिहासिक खुशखबरी जो है वो लिया गया है, जहां पर मैथिली भाषा को सीटेट में शामिल करने को लेकर के प्रस्ताव जो है वो साझा किया गया, और उसके बाद अब एक पत्र के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के शिक्षा मंत्री को भी किस तरीके से आभार जो है वो दिया जा रहा है। बहरहाल देखिए कि इसको लेकर के चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है, लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो मिथिलांचल के लोगों के लिए ये बहुत खुशखबरी है कि अब उनके जो परीक्षा होंगे सीटेट की, उसमें मिथिला भाषा जो है वो भी शामिल जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।